नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ्स। आज मित्रों मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8.1 का जो जितनी सवालें हैं आज मैं पूरा वन शॉट में करवा दूंगा। तो मित्रों आज मैं स्टार्ट करता हूं त्रिकोणमितीय परिचय 8.1। तो देखिए क्या है कि पहली ही सवाल जो दी है प्रश्नावली 8.1 की, वह दी हुई है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ABC में बी क्या है, जिसका कोण बी समकोण है। अब हम एक चित्र बना लेते हैं, ऐसे कि बना लेते हैं कि एक क्या है ए बी, एक सी। यहाँ क्या कर लेते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ रहेगा बी समकोण है, तो ए बी बराबर कितना कह रहा है, ए बी बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर बता रहा है 24 सेंटीमीटर। तो मित्रों थोड़ा ये बड़ा बन रहा है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। थोड़ा छोटा बनाना है चूंकि वो 7 सेंटीमीटर लेना है, तो हम बनाएंगे ये ऐसे। यहाँ हम देखें तो ये आपका बी जो है, बी और आपका बी सी, ए बी कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर हुआ, और बी सी जो है वह कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो मित्रों यहाँ आप ध्यान दें, तो ये क्या है कि कह रहा है, चित्र तो बन के तैयार हो गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। आप दिखा दिए बी को कितना दिखा रहे हैं, समकोण दिखा रहे हैं मित्रों। उसके बाद ए बी बराबर कितना दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर कितना दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कास ए का और साइन सी काश सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम नंबर 1 ले लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं नंबर 1 ज्ञात करने के लिए। लेकिन मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि साइन हमें ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। और लंब तो हमें पता है बट कर्ण नहीं पता है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्या करेंगे, लंब कर्ण आधार में से तीनों को निकालेंगे, जो कि दो हमें पता है, एक नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि लिखेंगे कि इसको जब हल करना है तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में तो हमें निकालना क्या है, एसी निकालना है। एसी हमारा क्या है, कर्ण है। तो लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एबी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर। तो देखिए मित्रों यहाँ ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है आपका 24 है, कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बीसी स्क्वायर कितना है आपका 7 है, 7 का वर्ग कर दीजिए। तो इसको आगे कर दें तो 24 में आपका क्या होता है, 24 में करें 400 का आपका 76 हो जाएगा, सॉरी 576 होगा। 24 में 576, फिर 576 प्लस करते हैं आप, 7 क्या हो जाएगा 49, 7 करें तो 49। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 6 15 होता है, और उसके बाद 7 7 4 11, 11 1 12 और 5 1 6, 625। ये क्या आया, एसी बराबर कितना आया 625। एसी स्क्वायर बराबर क्या आया आपका 625। तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, आप वहां करड़ी लग जाएगी मित्रों। तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, करड़ी 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो देखें यहाँ तो 25 सेंटीमीटर एसी का मान हम निकाल चुके। कितना निकाले हैं, एसी का मान हम निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि मान बताना है। यहाँ हमें क्या करना है, मान बताना है। तो हम मान बताने के लिए सबसे पहले पहला मान रखते हैं। पहला मान मित्रों क्या है कि हमें निकालना है साइन ए कास सी। तो लिखेंगे साइन ए और क्या निकालेंगे, कास ए, साइन ए और कास ए। तो देखिए साइन ए के लिए हमें क्या करना होगा, वही करना होगा। साइन ए बराबर होना चाहिए लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, यहां लिख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ क्या है 7 है, और क्या है कर्ण आपका कितना है 25 है। तो ये क्या आया, साइन ए बराबर 7 बटे 25 आपका आ गया, 7 बटे 25 आया। और आप कास ए बराबर कहें तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मित्रों। तो आधार बटे कर्ण अगर करें तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है।
तो ये आपका निकल के आया कितना, आधार बटे कर्ण मतलब 24/25। ये का से आया और ये साइन आया, इतने सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ गया। अब कह क्या रहा है आपसे कि साइन सी, दूसरे मान में क्या कह रहा है कि आपको बताना है साइन सी और क्या बताना है कास सी, साइन सी और क्या बताना है आपको कास सी। तो देखिए यहां मित्रों एक बड़ी बात यहां आएगी कि साइन ए के लिए तो मान ठीक था, साइन बी के लिए भी मान ठीक रहेगा, लेकिन कास अगर साइन सी कहें, साइन कास सी कहें तो यहां मान बदलेगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि ये देखिए यहां पे क्या है, हम जानते हैं कि आधार से सटी भुजा जो होती है, आधार से सटी भुजा जो होती है, कह सकते हैं कि कोण से सटी भुजा आधार कहलाती है। कोण से सटी भुजा क्या कहलाती है, आधार। तो यहाँ पे ये कोण से सटी भुजा थी, इसलिए यह क्या होगी, आधार होगी। यहां भी देखें तो ये क्या है, कोण से सटी भुजा है, अतः आधार होगी। लेकिन मित्रों सी के लिए आधार बदल जाएगा आपका, सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, सी के लिए आधार आपका हो जाएगा मित्रों 7 हो जाएगा आधार। और कर्ण का काम कौन करेगा, कर्ण का काम आपका 24 करेगा। क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आधार बटे कर्ण जो होगा या कर्ण बटे आधार जो भी होगा, तो यहाँ पे आपको आधार क्या मानना है, बी सी मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है कि जो कोण से सटी भुजा होती है वह क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। मित्रों आप गाइड पे देखेंगे या कई सारे यूट्यूब चैनल में देखेंगे कि इसके लिए चित्र ही बदल देते हैं, लेकिन यहाँ चित्र आपको नहीं बदलना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है मित्रों। आप ये नहीं चित्र अगर बदलेंगे तो कितने सारे चित्र बदल के आप सवाल लगा सकते हैं, इसलिए एक ही चित्र में हम सारी सवाल को हल कर सकते हैं मित्रों। तो देखें यहाँ क्या करें कि इस सवाल में हम क्या देखेंगे, चूंकि यहाँ बीसी जो है इस कोण सी से टच है, इसलिए यहाँ आधार का काम कौन करेगी, बीसी करेगी। और लंब का काम कौन करेगी मित्रों, यहाँ ए भी लंब का कार्य करेगी। तो देखिए साइन सी के लिए, साइन सी बराबर क्या होता है, फिर वही हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण क्या लिखेंगे, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे मित्रों क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा 24, यहाँ के लिए लंब क्या हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो ऑलरेडी वही रहेगा, क्योंकि कर्ण का मान बदलता नहीं, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है मित्रों। तो सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है 25 है, तो ये आपका मान आ गया। उसके बाद मित्रों आगे देखें काश सी, तो काश सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार है आपका कितना है मित्रों, देखा जाए तो आधार है आपका यहाँ पे इस कोण सी के लिए आधार कितना है, 7 है। तो यहां लिख सकते हैं आधार, हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिखे मित्रों, तो आधार काश सी के कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगा। और आपका कर्ण कितना रहेगा, कर्ण तो वही रहेगा 7/25। तो यहां मित्रों ये चीज आपको समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी बात यही है, याद रखना है कि जिस कोण का मान हम पूछेंगे तो कोण से सटी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। जैसे कोण यहाँ है, कर्ण तो सदैव कर्ण रहती है, कर्ण क्या रहेगी, सदैव कर्ण रहेगी। तो यहाँ देखें इसके लिए क्या रहेगी, ये क्या हो जाएगी, आप कोण बी के लिए ये लंब रहेगा, ये सॉरी ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा। कोण ए के लिए यह आधार रहेगा, यह कर्ण रहेगा। और कोण सी के लिए क्या होगी, कोण सी के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आधार का काम करेगी, ये कर्ण का काम करेगी मित्रों। यहाँ दूसरी सवाल है इस प्रश्नावली की, आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। जो चित्र आपको दिया है, त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है PQR, यहाँ पे दिया हुआ है PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। अब QR का आपको मान निकालना है मित्रों। तो सबसे पहले हम आपको बता ही चुके हैं, लिख लेंगे, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में वही फार्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चूंकि कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आधार वर्ग निकालना है। तो इसके लिए भी फार्मूला आप पढ़े हैं मित्रों, क्या पढ़े हैं, आधार वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग, कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो आधार वर्ग कितना है, आप कह सकते हैं QR का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। देखें तो आपको दिया है PR का स्क्वायर, लिख देते हैं एक बार, PR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। मित्रों यहाँ देखें PR का स्क्वायर करें 13 में कितना होता है, 169 होता है, 169 माइनस करें 12 में क्या करेंगे, 12 में 144 होता है, 144
बराबर अगर यहाँ देखें तो वो 169 में 144 घटाते हैं तो आता है मान 25। तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर मित्रों आ रहा है इतना, तो क्यू आर बराबर आपका क्या आएगा, करड़ी में 25, तो करड़ी में 25 करने के लिए मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अतः इसका मान हम कितना निकाल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। अब ये आया, चूंकि यहाँ पे देखिए मित्रों कभी भ्रम आपको हो सकता है कि क्यू आर बराबर करड़ी कैसे लगा दी, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल लिए तो यहाँ वर्ग था तो हट गया, यहाँ वर्ग नहीं था इसलिए यहाँ करड़ी लग गई थी, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, मान पे लिखेंगे। अब हल करते हैं, लिखेंगे चूंकि हमें सिद्ध करना है tan p माइनस काट r, tan p माइनस काट r लिखेंगे। तो लिखेंगे tan p का हम मान लिख देते हैं। tan p बराबर क्या होता है, आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां हम लिखेंगे क्या, tan p बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार करें, माइनस क्या करें, काट आर बराबर भी वही होगा। काट के लिए हम उल्टा कर देते हैं, काट बराबर क्या हो जाए, आधार बटे लंब हो जाएगा आपका। तो यहां लिख देते हैं मित्रों आधार बटे लंब, आधार बटे हम क्या कर देंगे, लंब कर देंगे। तो लंब बटे आधार देखें मित्रों अगर यहाँ पे, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका, लंब 12 है, लंब कितना है 12, आधार आपका कितना है 5 है, लंब 12 है, आधार कितना है आपका 5 है। और काट के लिए अगर देखा जाए तो काट के लिए क्या होता है कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब करें तो आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और बटे क्या हो जाएगा 12, 12 बटे 5। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं कि 5 बटे 12। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें मित्रों तो यहाँ पे हमें निकलता हुआ दिख रहा है कि मान क्या है, आपको कह रहा है tan p माइनस काट r, tan p माइनस काट r। तो tan p और काट r का मान निकालना है। मित्रों यहाँ पे एक भ्रम हुआ है, कहां पे, tan p के लिए देखा जाए तो यहाँ एक, सॉरी मित्रों यहाँ पे tan p ये मान रखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ tan p आप देख रहे हैं। तो tan p में वही चीज जो हम बताए हैं कि आधार से सटी भुजा, आधार से सटी भुजा, तो आधार से सटी भुजा ये है। तो यहाँ के लिए आधार का मान तुरंत बदल जाएगा, तो ये किसका काम करेगी, आधार का। तो लंब कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 बटे 12 माइनस काट आर बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आर कहाँ है, यहाँ है, तो इससे सटी भुजा क्या होगी आपकी, इससे सटी भुजा आपकी 5 है, तो 5 हो जाएगा 5 बटे आपका क्या आएगा मान, कह सकते हैं कि आधार बटे लंब। तो लंब यहाँ के लिए 12 होगा। इसलिए मित्रों अगर दोनों को हल करें तो 5 बटे 12 और 5 बटे 12 दोनों को अगर हम काट देते हैं तो ये मान आपका शून्य आ जाएगा। मित्रों ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये ध्यान देना है कि किस कोण का मान निकाला जा रहा है। अगर पी का मान निकाला जाएगा तो वो किसी के लिए कोई भी अनुपात हो, टैन हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो, आपका काट कुछ भी हो, उसके लिए कह सकते हैं यहाँ के लिए क्या होगा, आधार का काम ये रेखा करेगी, लंब का काम क्यू आर रेखा करेगी। मित्रों यहाँ पे आपकी तीसरी सवाल है, यदि साइन ए बराबर क्या कह रहा है 3/4, तो काश ए और टैन ए के मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, चूंकि साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब पता कर्ण पता, एक नहीं पता क्या है आपको, आधार नहीं पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, हम बना क्या लेते हैं, इस प्रकार से एक चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या है कि लंब बटे कह रहा है, लंब बटे आपका कर्ण, लंब बटे क्या कह रहा है आपका कर्ण। तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए, तो हम मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी हुआ। तो आपको कह रहे हैं कि साइन ए बराबर 3/, तो लंब आपका ये देख रहे हैं कि लंब ये होगा। तो लंब कितना है आपका 3 है और कर्ण कितना है आपका 4 है। लंब 3 है, कर्ण 4 है। आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखते हैं, अब लिखना चाहो आप पाइथागोरस प्रमेय से ही लिखेंगे। ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख दें कि पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से, प्रमेय
से। लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखें, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है आपका आधार वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण वर्ग माइनस क्या होता है लंब वर्ग होता है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग होता है। तो आधार वर्ग, आधार यहाँ पे कितना है BA है या AB है, AB का स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्ण कितना है आपका 4 है, 4 चौका 16, लिखना चाहो तो 4 का वर्ग कर सकते हो, और लंब कितना है 3 का वर्ग एक बार कर दीजिए, तो 4 चौक 16 होता है, और 3 त्रिका क्या होगा आपका 9 होगा मित्रों। तो AB स्क्वायर बराबर इतना हुआ, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 में 9 को क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए, 16 में 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो AB बराबर आप कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 7 आया, तो AB बराबर क्या होगा करड़ी में 7। AB बराबर अगर मित्रों देखें तो करड़ी में आपको 7 प्राप्त हो रहा है। तो AB की यहाँ कुल मिला के इसका भी मान कितना प्राप्त हो गया आपको 7। तो 7 ये आ गया, तो हमें निकालना क्या है, काश से निकालना है, tan A निकालना है। लिखेंगे अतः काश A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो काश A बराबर लिख देंगे मित्रों आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण करें तो आधार आपका कितना है, यहाँ पे आधार आपका कर्ण में 7, A का मान है, ध्यान दीजिएगा A का मान है, इसलिए A के लिए आधार क्या होगा करड़ी में 7 होगा। तो करड़ी में 7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 4, करड़ी में 7 बटे 4, ये किसका मान है कासे का, तथा और किसको निकालना है हमें tan A निकालना है। क्या निकालना है tan A। तो tan A बराबर मित्रों क्या आ रहा है, tan A बराबर लंब बटे आधार, आप पढ़े हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार करें मित्रों तो ये क्या हो जाएगा, लंब आपका कितना है 3 है, और आधार कितना है करड़ी में 7 है। तो ये भी मान आपको आसानी पूर्वक आ गया। देखिए कभी मैं लंब कर्ण आधार कह रहा हूं तो एक फार्मूला बचपना में ही पढ़े होंगे जब 9 में रहे होंगे कि लाल बटे कका, लाल LAL अपान के ऐसे लिखा जाता था। इसको क्या करते थे मित्रों कि इसको हम मान लेते थे ये किसका मान है साइन का, ये नीचे वाला मान जो इसको आधार बटे कर्ण करते थे ये क्या था आपका ये काश का मान था। ये किसका मान था काश का, और आगे आप देखें ये किसका मान होता था tan का। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया साइन मिला, काश मिला, tan मिला। और साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक होता है, काश का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है मित्रों काट होता है। देखिए मित्रों यहाँ पे आपकी चौथी सवाल है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A के मान ज्ञात कीजिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही पूरा सवाल लगेगी। देखिए तो यहाँ एक हम चित्र बना लेते हैं, चित्र बनाएंगे, कैसा चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणमिति की बात चल रही है तो त्रिकोणमिति में आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह क्या होती है आपको समकोण त्रिभुज ही मिलेगी, या कह सकते हैं हम नहीं कहते कहीं एक आध जगह ऐसे मिल जाए कि जहां समकोण त्रिभुज न मिले, नहीं तो हर जगह किसकी बात चलेगी समकोण त्रिभुज की। तो आपको क्या करना है कि 15 काट A बराबर 8 कह रहा है, तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि 15 काट A बराबर 8 तो काट A बराबर क्या हो जाएगा, या लिखना चाहे तो लिख दें काट A बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 15 हो जाएगा मित्रों। तो 8 बटे 15 क्योंकि काट A बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब, तो आधार भी पता है लंब भी पता है, आधार भी पता है और क्या है लंब भी पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C। तो आधार है आपका कितना है, आधार देखा जाए तो ये कह रहा है 8, लंब कितना है आपका 15। अब कर्ण निकालना है तो हम लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगना ही लगना है मित्रों, यहाँ लिखने की जरूरत हर बार नहीं है, सीधे लिखेंगे। क्या लिखना है हमें यहाँ कर्ण निकालना है तो लिखेंगे कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर देखा जाए तो कर्ण का मान क्या है, या नाम देखा जाए AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, लंब आप देखें तो VC है, VC स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका AB स्क्वायर। तो मित्रों यहाँ हम सीधे सीधे मान रख देते हैं, AC स्क्वायर बराबर करें तो BC स्क्वायर 15 15 में 225 होता है आपका, 15 15 में कितना होता है 225, और प्लस AB स्क्वायर मतलब 8 × 64 होता है, 8 × 64। अब इनको जोड़ देते हैं तो 4 5 कितना होता है 9 होता है मित्रों, और 6 2 8 होता है, और क्या होता है 2।
तो यहाँ देखा जाए वैल्यू AC स्क्वायर बराबर 289 आया है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 289, क्योंकि यहाँ क्या किया जाता है, दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया जाता है। तो यहाँ 289, 17 17 में क्या होता है मित्रों 289। देखिए मित्रों, आपको अगर त्रिकोणमिति की सवाल हल करनी है तो हम ये नहीं कहेंगे आप बहुत ज्यादा रट लीजिए, लेकिन मिनिमम आपको 20-25 तक के वर्ग और घन भी कह सकते हैं, घन तो यहां नहीं आएगा फिलहाल, रट के रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, आगे आपको सवालों में बहुत काम आएगा। लेकिन मिनिमम 25 तक का वर्ग आपको मुंह जवानी रटा होना चाहिए, कि कोई आपसे बोल दे 25-25 में 625, 24-24 में करे तो 576, ऐसे कुछ भी बोल दे, आपसे बोले और आप तुरंत उसका जवाब दे सकें। अगर 20 में बोले तो आपको ये सोचना नहीं, डायरेक्ट जवाब देना है 400। तो मित्रों अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा और बहुत कम समय में सवालें लगेंगी। तो यहां देखिए मित्रों, आपको 17 निकला AC का मान, तो हम यहां लिख सकते हैं कि AC कितना हमारा 17। हमें क्या निकालना है, साइन, तो लिखेंगे यहां निकालने के लिए अतः, अतः क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर आपको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसको यल अपान के भी लिखा जा सकता है मित्रों, यल अपान के लिखें या हम क्या लिखें, लंब बटे कर्ण लिखें। तो यल अपान यल कितना है आपका 15 है, यल कितना है 15 है आपका, चूंकि आधार से सटी कोण से सटी भुजा क्या होती है, आधार, तो आधार आपका 8 होगी, तो लंब कितना होगा 15, 15 बटे क्या हो जाएगा 17, 15 बटे 17 आपका क्या है, ये किसका मान आ रहा है, साइन ए का मान आ रहा है। साइन ए का मान 15 बटे 17 मित्रों, तो आप किसका निकाल रहे हैं, सेक ए, तथा और किसका मान निकालना है, सेक ए। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक, चूंकि काश बराबर आपका क्या होता है कि आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर क्या होगा, सेक उल्टा होता है मित्रों, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है यहाँ पे 17 है और आधार कितना है 8 है, तो यहाँ पे मित्रों देखें इसका आंसर क्या आएगा आपका 17 बटे 8 हो जाएगा मित्रों। मित्रों देखिए आगे आपकी 5वीं सवाल है, कह रही यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि सेक आपको दे दिया है, आपको साइन, कास, कोसेक, काट, टेन, ये 5 को निकाल के बताना है। तो कैसे बताएंगे मित्रों, इसमें ये वही चीज होगा कि एक ठो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज में जो जो दिया हो वो तो ठीक है, जो नहीं दिया हो उसको मान निकाल लीजिए और सारे मान का क्या करिए आप मान वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आसानी से। तो इसके लिए एक हम चित्र बनाते हैं, ऐसे इस प्रकार से चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा, तो हम थीटा को ही मान लेते हैं, सेक थीटा कह रहा है, तो चूंकि यहां अगर हम त्रिभुज नहीं भी बनाए तो भी आएगा। चलिए हम त्रिभुज नहीं बनाते हैं, अभी त्रिभुज बना रहे थे लेकिन यहां नहीं बनाते हैं, हम लिखेंगे चूंकि हल कर रहे हैं ना, तो यहां लिखेंगे हल, चूंकि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर अगर आप देखें तो क्या होता है मित्रों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार। तो कर्ण और आधार आपको पता है, आपको क्या निकालना है लंब, तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब वर्ग बराबर होता है कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो मित्रों लंब वर्ग करें तो यहां क्या आ जाएगा, लंब वर्ग करें तो कर्ण वर्ग कितना है, कर्ण देखा जाए 13 हमें 169 आएगा, 169 में ए स्क्वायर करें तो 12 बार हमें 144 आएगा, 144। तो लंब बराबर क्या आएगा, सीधे सीधे लिख सकते हैं 25, 25 का मतलब 5 आपका देखा, तो लंब कितना आया 5। अब आपको क्या करना है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने मित्रों, तो सारे निकालने हैं, लिखेंगे अतः नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कास थीटा, नंबर 3 टैन थीटा, नंबर चलिए इसी में हम लिख देते हैं नंबर 4 आपका क्या लिख लेंगे, कोसेक थीटा, नंबर 5 आपका क्या लिख लेंगे, नंबर 5 लिख देंगे काट थीटा, क्या लिख देंगे मित्रों, काट थीटा। अब हमें क्या करना है, मान निकालना है, सीधे सीधे मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब पता है कितना है 5 है, कर्ण पता है कितना है 13 है, तो ये आया। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, कर्ण कितना है मित्रों 13 है, तो 13 लिख देते हैं। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 12 है, आधार कितना, सॉरी
लंब कितना है आपका 5 है, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है आपका 12 है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब करें तो कर्ण बटे लंब करें मित्रों तो क्या हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा। और यहाँ काट थीटा बराबर क्या होता है, काट tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका 12 है, लंब कितना है 5 है। इस प्रकार से मित्रों देख रहे हैं ये 2 मिनट में पूरी सवाल आपकी हल हो जा रही है। देखिए मित्रों छठी सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो न्यून कोण, न्यून कोण का से क्या है 90 अंश से छोटे हो, तो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके कई सारे तरीके हैं मित्रों। आप एक त्रिभुज मान करके भी कर सकते हैं, बिना त्रिभुज माने भी कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि कास ए बराबर कास वी, कास ए बराबर कास वी दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं चूंकि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण का से क्या है कि 90 से ये छोटे हैं, तो इसको लिख सकते हो, लिखो अगर लिखना चाहो तो आप कि चूंकि कोण ए तथा कोण बी, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, अतः क्या लिख सकते हो, अतः आप लिख सकते हो कि कास 90 माइनस ए कोण ए, कास 90 माइनस कोण ए बराबर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि कास 90 माइनस कोण बी लिख सकते हैं मित्रों। कास 90 माइनस ए, कास 90 माइनस कोण ए बराबर कास 90 माइनस कोण बी। तो इसके अब इसको क्या करेंगे मित्रों, ये लिख सकते हैं चूंकि न्यून कोण है ऐसा लिख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या कर सकते हैं कास 90 माइनस ए, चूंकि आप पढ़े हैं एक फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे कि चूंकि आप यहाँ हम लिख देते हैं एक फार्मूला आपको, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि आप पढ़े हैं कि कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और का साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा। ये आप मित्रों पढ़े होंगे, तो जब ये पढ़े हैं तो इसको कास 90 माइनस ए बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है साइन, क्या लिखा जा सकता है साइन कोण ए लिखा जा सकता है, साइन कोण ए लिखा जा सकता है। और इसी आधार पे हम क्या सकते हैं कास 90 माइनस कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखना चाहे तो साइन कोण बी। तो मित्रों यहां देखें तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कोण ए बराबर क्या आया कोण बी। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर लिए कि कोण ए बराबर कोण बी। मित्रों देखिए कितने आसान तरीके से आपको प्रूफ हो गया। मित्रों देखिए 7वीं सवाल कह रही है काट थीटा बराबर, यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा। ये पहला प्रूफ करना है। सेकंड क्या प्रूफ करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कि इसको क्या करना है प्रूफ नहीं करना है मित्रों, कह सकते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको इतनी सारी सवाल बता चुका हूं, अगर मैं इसको नहीं भी बताऊं मित्रों तो मुझे आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं या कह दीजिए कि मैं आपका बड़ा हूं, एक बड़ा भाई के नाते या गुरु के नाते आपको ये कह रहा हूं कि एक निर्देश दे रहा हूं कि आप यहाँ पे मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने से करिए, उसके बाद अगर न आए फिर मेरे वीडियो को आप देखिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस सवाल को अपने से कर लेंगे। मित्रों मैं स्टार्ट करता हूं इसको। देखिए लिखेंगे चूंकि काट थीटा, यहां हम हल कर रहे हैं चूंकि काट थीटा बराबर क्या है 7/8, और काट थीटा का मतलब क्या होता है आपका, चूंकि ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है लंब, तो आधार और लंब आपको पता है, तो कर्ण निकालना है। हम लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है आधार लंब पता है, कर्ण वर्ग बराबर निकालना है। सीधे सीधे आधार कितना है आपका, अगर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग लिखे मित्रों तो लंब आपका कितना है यहाँ पे 8 है, 8 × 64 हो जाएगा, और आपका आधार कितना है 7 × 49 हो जाएगा।
तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में लिख सकते हैं, करड़ी में लिख सकते हैं 9 4 13 हो जाएगा आपका, और 6 4 10 हो जाएगा, 10 1 11, 113 करड़ी के बराबर क्या है, करड़ी में 113। अब 113 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा मित्रों, इसलिए हम 113 को 113 रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे अतः पहले मान के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या करेंगे 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। मित्रों यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये एक प्रकार का फार्मूला आपको लगता दिख रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे। चूंकि हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a प्लस वी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं बीजगणित अलजेब्रा में, इसको पढ़े हैं, तो यहाँ पे यही हम सेम फार्मूला लगा देते हैं मित्रों। क्या कर देते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को क्या करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे क्या कर देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे हम मान रख देंगे, 1 की जगह तो 1 रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है मित्रों। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आप देख रहे हैं, लंब आपका 8 है, कर्ण कितना है, करड़ी में 113 है, करड़ी में 113 है मित्रों। उसके बाद नीचे अगर देखें तो यहाँ 1 माइनस कास थीटा, तो इसका क्या करना है हमें वर्ग करना है, इसका हमें क्या करना है वर्ग। कास थीटा कास स्क्वायर थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका यहाँ से मित्रों देखा जाए तो कितना है 7 है, 7 बटे करड़ी में 113 हो जाएगा। तो इसका भी हमें क्या करना है वर्ग करना। आगे करें मित्रों तो ये का 1 रहेगा, माइनस 8 अठाई 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 64। लेकिन नीचे क्या है ऑलरेडी करड़ी में है, तो करड़ी केवल हट जाएगी, उसका वर्ग नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 113 बटे क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 49 आएगा मित्रों, और अपान क्या आएगा 113 आएगा। और आगे इसको अगर हल करें हम तो 113 का वर्ग, अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो 113 यहां हो जाएगा 113 माइनस 64 हो जाएगा, और बटे देखा जाए मित्रों तो 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर और आगे हम करें तो 113 और इसके बटे भी क्या रहेगा 113, तो 113 से 113 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 113 में आपको क्या करना है 64 घटाना है, तो 113 में 64 घटाएं तो यहाँ मित्रों क्या कर सकते हैं 13 में 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, और यहाँ बचा कितना है आपके पास 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। बटे क्या हो जाएगा, चूंकि इसको जोड़े कहां से हैं हम वही तो जोड़े हैं 8 अठाई 64 और प्लस कितना 49, तो 113 में 49 जब घटाएंगे मित्रों तो कितना आएगा 64 आएगा। तो यहां देखा जाए तो क्या आ रहा है 49 बटे 64, 49 बटे 64 किसका मान आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का मान कितना है 49 बटे 64 आ गया मित्रों, ये मान एक आ गया। दूसरा मान हम निकालेंगे, नंबर 2 कह रहा है हमें कह रहा है काट थीटा निकालिए, काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, आपको पता है काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मित्रों यहाँ पे देखा जाए तो आधार आपका 7 है, और कर्ण कितना है आपका करड़ी में 113 है, कितना है करड़ी में 113। इसका क्या करना है, चूंकि काट स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे मित्रों। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 सत्ता कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 113 का वर्गमूल चूंकि वर्ग करेंगे तो करड़ी हटेगी मात्र, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 113। इसका भी आंसर आपको मिल गया मित्रों। यहाँ अगर देखा जाए तो 7 बटे करड़ी में 113 जो आ रहा है ये काट स्क्वायर थीटा का मान आ रहा है, तो यहाँ पे अगर सवाल में देखा जाए तो काट स्क्वायर थीटा कह रहा है, काट स्क्वायर थीटा, अगर काट स्क्वायर थीटा का हम वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है 7 बटे करड़ी में हम देखा जाए तो 113 आ रहा है, 49 बटे 113 इसका मान आ रहा है, और इसकी वैल्यू आ रही है मित्रों। मित्रों थोड़ा सा एक गलती हो गई मेरे से, यहां पे क्या हम लिख दिए हैं आधार बटे कर्ण लिख दिए हैं, जबकि काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है मित्रों, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो इसको देखेंगे तो आधार बटे लंब की जगह हम क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं मित्रों। तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार तो आपका 7 है, ये तो सही वैल्यू था, लेकिन लंब की जगह क्या लिख दिए थे 113 लिख दिए थे मिस्टेक से, तो यहाँ 8 की जगह क्या करेंगे
8 हम करेंगे तो यहाँ मित्रों 7 सत्ता 49 हो जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू अगर आप निकाल के देखें तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको 49/64 हो रहा है। इस प्रकार से आपकी 7वीं सवाल भी पूरी होती है मित्रों। मित्रों देखिए क्या है कि मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट कट गई है, इसलिए मैं वीडियो को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको आज 7वीं सवाल तक दे पाया। इसके बाद मैं अगला जो जितनी सवालें आपकी बच रही हैं उसको कर दूंगा। लेकिन मित्रों आप देख रहे हैं कि रात के लगभग 10-11 बज रहे हैं, उसके लिए बाद भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी कंजूसी मत कीजिए मित्रों, कंजूसी मत कीजिए। आप अपने अंगूठे को चलाते रहिए, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इससे क्या होता है मेरा मनोबल भी बढ़ता है। मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार दुलार बहुत ज्यादा मिल रहा है। अगर आप कंजूसी करते हैं मित्रों ना तो मुझे भी थोड़ा क्या होता है कि लगता है यार मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूं। लेकिन जबकि ये आराम का समय नहीं है, 3 महीने बाद ही आपका बोर्ड एग्जाम है बेटा। इसलिए मैं आप सबके लिए क्या है कि अनवरत वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन आप लोग भी क्या करिए, खुद से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने पेरेंट्स को भी बोलिए अगर वो मोबाइल चलाते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि मेरे में कहीं कमियां दिखती हैं तो मैं आपके पेरेंट्स क्या है मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, अगर कहीं कुछ बताते हैं मेरे को सुझाव देंगे तो उनको सुझाव के मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन आप उनको कहिए जरूर, वो कमेंट में लिखें, अच्छा लिखें या मेरे विरोध में लिखें या मेरी कमियां लिखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मित्रों। चूंकि कमियां अगर बताएंगे तो उससे मेरे में सुधार आएगा। चूंकि आप लोग पढ़े होंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अर्थात मित्र कोई अगर आपकी बुराई आपके मुख पे कर रहा है तो ये समझ लो आपका वो शत्रु नहीं बल्कि वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि जो आपके सम्मुख कर रहा है आपके पीठ पीछे तो कर नहीं रहा है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप मेरे सामने कर रहे हैं, मेरी कमियों को आप दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए आप मेरे बहुत बड़े हितैषी हैं। अब मैं आपको उस सुझाव को बड़े प्यार से स्वीकार करूंगा मित्रों। इसलिए आप कमेंट पे जरूर कुछ लिखा करें जो कि आपको लगे कि मेरे अंदर सुधार करना है वो भी लिखिए, या आपको लगे कि मैं वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, उसके मेरे शाबाशी के लिए भी आप कंटेंट कीजिए। देखिए मित्रों मैं इतना भाषण दिया और माँ लक्ष्मी भी खुश हो गई। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा मित्रों। लाइट आ चुकी है मेरे घर, पुनः मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं 1 मिनट के लिए। मित्रों देखिए क्या है कि 8वीं सवाल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि 3 काट a इक्वल 4 तो क्या करना है, चेक करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये बताना है। तो मित्रों देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 3 काट a बराबर 4 है, लिखिए हल करने के लिए लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। चूंकि 3 काट a बराबर क्या है 4 है, तो आप देखें यहां क्या लिख सकते हैं, या काट a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3। 4/3 तो काट a बराबर आपको पता है, काट a बराबर क्या होता है आपका, काट a बराबर होता है, आप देखते हैं आधार बटे आपका लंब होता है। तो आधार बटे लंब यहां क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आपको कर्ण निकालना है, लिखेंगे चूंकि कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो यहां करेंगे तो लंब कितना है आपका 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग ये कितने हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौ 16, तो इतने हो जाएंगे 25। तो के बराबर आपका क्या आया मित्रों, यहाँ पे के बराबर आ जाएगा करड़ी में 25 बराबर 5। यहाँ के भी पता चल गया। अब हमें प्रूव करना है तो लेंगे अतः हम क्या करेंगे, जांच कर रहे हैं, अतः जांच करने पे लिखें या लिखें, चूंकि हम क्या करते हैं यहाँ अतः नहीं लिखते हैं, अतः हम क्या करते हैं सीधे सीधे एलएचएस आरएचएस दोनों साथ साथ लेंगे, लिखेंगे चूंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या करना है, कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है मित्रों। हम क्या करते हैं सीधे सीधे दोनों पक्षों में मान रख देते हैं, 1 माइनस लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 3 है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे करें टेन है तो लंब बटे आधार होता है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा मित्रों 4। इसका क्या करना है हमें वर्ग करना, चूंकि टेन स्क्वायर यहाँ क्या है वर्ग में है, बटे क्या करें 1 प्लस
अब वही tan ही है तो इसलिए 3/4 सीधे सीधे लिख देते हैं, 3/4 का स्क्वायर। उस पार हमें क्या करना है, काश स्क्वायर ए करना है। काश बराबर क्या होता है मित्रों, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है आपका, आधार देखा जाए तो 4 है, 4 बटे कर्ण कितना है, 5 है, 4/5 का स्क्वायर माइनस करें साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है आपका, यहाँ पे 3 है, 3 बटे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। मित्रों हम एलएचएस और आरएचएस दोनों साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। यहाँ देखें मित्रों आगे, तो इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे क्या हो जाएगा, 4 चौ 16 बटे, इसको भी करें तो 1 प्लस 3 त्रिका 9 बटे क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या देखा जाए, 4 चौ 16 बटे 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 25। मित्रों आगे करें इसको कंटिन्यू, अगर आगे हम करते हैं तो ये हो जाएगा 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 माइनस 9 बटे क्या हो जाएगा 16, और बटे करें तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे क्या हो जाएगा 16। 16 से 16 को हम काट सकते हैं चाहे तो। आगे लिखें 16 25, यहाँ 25 लघुत्तम हो जाएगा, 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मित्रों तो यहाँ देखें 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, इसको हम इस तरफ कर देते हैं, यहाँ अब जगह नहीं बची तो यहाँ लिखते हैं 16 माइनस 9 बराबर कितना है आपका आएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ आपका आ रहा है 7, 7 बट्टे कितना आ रहा है 16 9 25, 16 9 25 बराबर क्या आ रहा है, इधर 16 माइनस 9 करते हैं, 9 7 16 होता है, 7 बटे 25। यहाँ देख रहे हैं मित्रों LHS बराबर क्या आ रहा है RHS। अतः जांच करने पर यह क्या है, यह सत्य है। जांच करने पर क्या है, यह सत्य है। मित्रों मैं आपसे बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, आपके पास अगर कहीं गाइड वगैरह हो या और अन्य चैनल हो, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर मेरे से सरल तरीके से कोई कर रहा हो तो आप वहां पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्रों। लेकिन अगर मेरे से कहीं बेहतर आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ये मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पास तामझाम नहीं है मित्रों। मैं एक सामान्य व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, सामान्य तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास तामझाम तो नहीं है, लेकिन मेरे कंटेंट में कहीं कमी नहीं है। मेरा विश्वास कहता है मित्रों, यदि ऐसा आपको लगे कि मेरे कंटेंट में दम नहीं है तो आप मेरा चैनल छोड़ सकते हैं, मेरे चैनल छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे कंटेंट में दम हो मित्रों तो आप मुझे क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, आप मुझे क्या कीजिए, और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऐसे कमेंट कीजिए कि मुझ में और ज्यादा ऊर्जा आ जाए। क्योंकि कल मेरा एक बच्चा लिखा था कि क्या होता है, गुरु एक ऐसी सीढ़ी है जो कि सही मंजिल पर व्यक्ति को या उसके अपने बच्चों को पहुंचाता है। उससे मुझे लगा कि यार मेरी कुछ तो है बच्चों के प्रति, बच्चों में कुछ एक कह सकते हैं कि एक सम्मान भाव है। और एक देखिए क्या है, मैं कल मेरे कमेंट में एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखा था कि शिक्षा वो सिंघनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मित्रों मैं यही चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा इतना दहाड़े कि भारतवर्ष जैसे जगत गुरु था वैसे जगत गुरु बना रहे सदैव। तो मित्रों ये आपकी 8वीं सवाल है, 8वीं सवाल आपकी कंप्लीट होती है। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए मित्रों आपकी जो प्रश्न 9वां है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर क्या हो, करड़ी में 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C दूसरा क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो आप देखिए क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो, कोण क्या हो, बी समकोण हो, क्या कोण क्या हो, बी समकोण हो। यहाँ हम बी कोण मानते हैं, यहाँ ए मानते हैं, यहाँ सी मानते हैं। और कह रहा है tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है आपका 1 है और आधार कितना है, करड़ी में 3 है। तो सीधे सीधे यहाँ से कर्ण निकालना हो तो आप कर्ण वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग लिख सकते हैं मित्रों। तो लंब वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर करड़ी में 3 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, करड़ी में 3 का वर्ग कितना हो रहा है मित्रों 3। तो बराबर क्या हो रहा है आपका 4, और के बराबर कितना आ रहा है, करड़ी में 4 का वर्गमूल मतलब 2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। अब सीधे सीधे क्या करना है मित्रों, हमें इसका मान निकाल लेना है। तो हल करते हैं, लिखेंगे पहले को लिखेंगे नंबर 1 साइन ए cos C प्लस cos A इंटू साइन C। देखिए सॉरी साइन C,
यहाँ देखिए मित्रों, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। ये एक फार्मूला भी दिख रहा है, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। एक इसका सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। देखिए साइन ए कास ए साइन सी, इसमें पहले हम मान रख देते हैं, सीधे सीधे मान रख देते। साइन ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए क्या होगा, आधार ये होगा, तो लंब क्या होगा ये। तो साइन ए के लिए क्या होगा, एक बटे कह सकते हैं दो, एक बटे दो गुणित कास सी। यहां देखा जाए मित्रों, अब इसके लिए क्या होगा, आधार ये हो जाएगा। कास सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण तो एक बटे दो हो जाएगा, प्लस कास ए क्या होता है, कास ए के लिए क्या रहे, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, कर्ण में 3, और कर्ण कितना होगा, 2 होगा, इंटू साइन सी देखा जाए मित्रों, यहां होगा साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो रहा है आपका, लंब यहाँ चूंकि आधार हो जाएगी, लंब हो जाएगा कर्ण में 3 बटे क्या हो जाएगा 2। इसको अगर आप हल कर डालें तो हल करेंगे तो 1/2 के कितना हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा 1/4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको और हल करें तो लघुत्तम 4 हो जाएगा। इसको ऊपर लिखे मित्रों तो 1 + 3 बराबर क्या कर सकते हैं, 4/4, मतलब क्या है, 1 आंसर आ गया। इसको दूसरे तरीके से हम करके देखते हैं, चूंकि ये फार्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, ये बन रहा है सूत्र, सीधे सीधे साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ सी दिया है इसलिए सी लिख सकते हैं मित्रों। यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस सी, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं करते हैं, साइन ए प्लस सी इस तरीके से नहीं करते हैं, यही तरीका ठीक रहेगा मित्रों, यहाँ इसको हम नहीं करते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा क्या कह रहा है, कि दूसरा कह रहा है कि साइन ए कास सी प्लस कास ए नहीं सॉरी कास ए कास सी है, क्या है मित्रों, कास ए कास सी है, कास सी क्या है, कि आपका सिद्ध करना है कास ए इंटू कास सी, फिर क्या करना है साइन, यहां क्या करना है साइन ए इंटू साइन सी, ये आपको मान क्या करना है, निकालना है मित्रों। तो यहां मान निकालना है तो यहां भी वही करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, मान रख देना है। कास ए यहां के लिए आधार क्या होगा, कड़ी में 3 होगा, और कर्ण कितना होगा 2, कड़ी में 3 बटे हो जाएगा 2, गुणित कास सी के लिए देखा जाए तो आधार तुरंत बदल जाएगा, आधार हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मित्रों। आगे करें साइन ए के लिए लंब क्या होगा, 1 होगा, लंब 1 हो गया, कर्ण आपका हो जाएगा 2 मित्रों, और फिर यहाँ क्या करना है, इंटू करना है साइन सी के लिए क्या हो जाएगा मित्रों, आधार कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 बटे क्या हो जाएगा 2, कर्ण में 3/2। अगर इसको यहाँ पे क्या था मित्रों, अगर यहाँ पे देखे तो वैल्यू क्या थी, सवाल में यहाँ माइनस है, सवाल में यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस रख देंगे, यहाँ क्या कर देंगे मित्रों, माइनस रख देंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। आगे करें, इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का गुणा कड़ी में 3/2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और माइनस करें तो ऊपर कड़ी में 3 बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो मित्रों कड़ी में 3/4 और कड़ी में 3/4, इन दोनों को अगर हम हल कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, आपको कटते दिख रहे हैं, इसलिए हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये देखिए कितनी बड़ी सवाल लग रही थी मित्रों, लेकिन कितने आसानी में आ गई। तो मित्रों कंजूसी मत कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए मित्रों। देखिए मित्रों, ये आपकी 10वीं सवाल है, प्रश्नावली 8.1 की 10वीं सवाल। इसको हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सवाल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सवाल देखने में जरूर आसान लग रही है मित्रों, आसान है नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपको अच्छी लगेगी और बहुत आसान लगेगी, लेकिन ये आसान नहीं है, इसको आप 1-2 बार और रिवाइज कीजिएगा, और पेपर में आने की ऐसी सवालों की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसलिए मित्रों इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बनाए PQR जिसमें Q क्या है, उसका क्या है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर कितना कह रहा है, 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर कितना कह रहा है मित्रों, 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर कह रहा है, PQ बराबर कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पी क्यू है। पी क्यू क्या है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है साइन पी, कास पी, टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कहानी वही है कि यहाँ आप किसी तरीके से लंब का, आधार का, कर्ण का, सबका मान निकाल लीजिए तो तीनों निकालना आसान हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे सबसे बात तो यही होती है कि आपको पूछ क्या रहा है। अगर आप सवाल समझ गए तो आपको लगाना बेहद आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, हम इसको हल करते हैं मित्रों। हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कर्ण जो पी आर है, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखें मित्रों आगे क्या होगा, इसको हम हल करें अगर, तो पी आर स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल रहा है? क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का मान हमें नहीं पता तो क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे हम? क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। या क्यू आर को चाहे तो हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं मित्रों। यहाँ क्यू आर को उस पार से हम कहां ला सकते हैं? इस पार ला सकते हैं। तो पी आर स्क्वायर है ही है, क्यू आर स्क्वायर कहां आएगा? इस पार आएगा, तो माइनस होके आएगा। जब भी पक्ष का अंतर होता है, पक्षांतर किया जाता है, तो मित्रों हमेशा ध्यान दीजिएगा वहां पे चिन्ह बदल जाता है। माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, गुणा से भाग, भाग से गुणा हो जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइडेशन में बदल जाता है, डिवाइड में, डिवाइड किस में बदलता है? मल्टीप्लाई में बदल जाता है मित्रों। तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर जो होगा उस पार जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए, पी क्यू की वैल्यू दी है 5, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लिखिए या 5 को सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं? 5 5 25 लिख सकते हैं। आगे देखें मित्रों, यहाँ पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर एक प्रकार का सूत्र बनता दिख रहा है। क्या सूत्र बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हम अभी कुछ देर पहले आपको सूत्र बता भी चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं मित्रों। बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25। तो जब 25 आया तो आप क्या करेंगे? पी आर प्लस क्यू आर, आप देखें पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आएगा आपका? 25। पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना? 25। तो यहां मित्रों आगे देखें तो क्या मिल रहा है आपको कि क्या मिल रहा है? पी आर माइनस क्यू आर क्या मिल रहा है? अगर देखा जाए तो पी आर माइनस क्यू आर, अगर देखा जाए तो पी आर माइनस क्यू आर आपको मिल रहा है कितना? कि 25, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या मिल रहा है आपको? देखा जाए तो यहाँ पे 25 मिल रहा है। तो जब 25 मिल रहा है तो यहाँ पे एक सवाल देखें, 25 पी आर माइनस क्यू आर करें तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर, अगर इसको 25 से 25 डायरेक्ट काटना चाहे तो काट सकते हैं मित्रों, और नहीं भी काटना चाहें तो इसको हम सेम जैसे है वैसे इसको रख भी सकते हैं। चलिए इसको काट देते हैं, सीधे यहीं से यहाँ काट देते हैं, या यहां से काटेंगे तो इस पार नहीं काटते हैं, हम इसको क्या करते हैं? उस पार ले जाकर के तब काटते हैं। तो इसको उस पार ले जाएंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा? पी आर माइनस क्यू आर, बराबर क्या हो जाएगा? 25/25, 25/25 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहां क्या कर सकते हैं कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या है? 1। अब 1 आ गया, और एक चीज और भी हम लिखे हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हम लिख चुके हैं पहले से, तो लिख सकते हैं चूंकि पी आर माइनस पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25। ये पहले से आपको दिया हुआ है, ये क्या है? आपको दिया है, और ये क्या है? आप निकाले हैं, तो इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 1 मानिए, इसको क्या मानिए? समीकरण 2 मानिए। तो जब 2 माने मित्रों तो यहां क्या हो जाएगा? दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए? आप जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, चूंकि माइनस है इसलिए क्या करते हैं? दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो यहां लिख दे सकते हैं आप दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ने पर, दोनों समीकरण को क्या करने पर? जोड़ने पर मित्रों। तो जब जोड़ेंगे तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा, सीधे सीधे पी आर कितना हो जाएगा? 2 पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 1 26, 25 1 कितना हो जाएगा? 26। तो पी आर बराबर मित्रों कितना हो जाएगा? 26/2 बराबर कितना आएगा? 13। जब पी आर बराबर 13 आया, देखिए मित्रों यहां जब किसी समीकरण में रख दीजिए, चलिए पी आर बराबर 13 समीकरण
कर्ण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो पी आर बराबर कितना आ रहा है 13, पी आर बराबर कितना आ रहा है मित्रों 13 आ रहा है। यह समीकरण 2 में रख देते हैं, हम इसको कहां रख देते हैं 2 में। पी आर बराबर कितना आ रहा है 13, तो हम 13 और 25 उस पार है ही है, तो पी आर बराबर करें तो पी आर को इस पार से उस पार ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। तो पी आर की वैल्यू हम क्यू आर बराबर करें तो पी आर की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 13 निकाल चुके हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों 12 आ जाएगी। क्यू आर बराबर कितना है आपका 12। अब आपको सवाल लगाना आसान हो गया कि नहीं, आपको मतलब तीनों मान आ गए। अब क्यू आर बराबर कितना है आपका 12, तो क्यू आर कितना हो गया आपका 12 हो गया, और क्यू आर कितना हुआ है आपका 12, और पी आर आपका कितना हुआ मित्रों यहाँ पे 13, तो पी आर तो ये है 13। अब देखिए क्या है, कुछ नहीं है, अब साइन पी निकालना है। क्या निकालना है, साइन पी बराबर, साइन पी बराबर सीधे सीधे लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 12 बटे 13। उसके बाद एक सवाल हल, नंबर 2 हल करना है कास पी, कास पी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा पी के लिए, आधार कितना होगा 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 13। तीसरी सवाल क्या है, आपको tan बताना है, tan पी के लिए ही बताना है, तो सीधे सीधे लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगी आपकी लंब 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से देखें मित्रों, तो ये तीनों सवाल कितनी आसानी से लग गई, और जब इतनी आसानी से लग रही हैं तो आपको भी तो मुझे खुश करना चाहिए, मैं आपको तो खुश कर दिया, तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब दे करके बहुत सारा खुश कर सकते हैं मित्रों। मित्रों देखिए, इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल 11वीं सवाल है। इस सवाल को बता करके मैं इसी वीडियो का क्या करूंगा, कह सकते हैं कि समापन करूंगा मित्रों। इस वीडियो प्रश्न को बहुत आसानी से मैं बहुत जल्दी समझा देता हूं। लिखा गया है कि 11वें में सत्य अथवा असत्य बताइए, लेकिन कारण के साथ बताइए। पहला प्रश्न है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सत्य है या असत्य। मित्रों यह असत्य है, गलत है, क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, इसका कारण जान लीजिए, क्योंकि tan 45 अंश बराबर 1 होता है, और ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कम तो नहीं होता है ना, 1 होता है, अगर 1 होता है तो बात सोची जाती, लेकिन 1 से कम होता है, इसलिए क्या है असत्य है, पहला कारण। नंबर 2, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, ऐसा कह रहा है ये। तो sec a के किसी मान के लिए चूंकि sec a बराबर होता क्या है मित्रों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार। अब किसी sec a के किसी मान के लिए कोई भी मान लेंगे और उसमें क्या रहेगा, सदैव क्या कर्ण 5 और 12 ही रहेगा, कर्ण 12 और आधार 5 ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना, इसलिए यह भी क्या है आपका असत्य है। चूंकि कर्ण आधार का मान तो बदलता रहेगा ना, चूंकि हर मान के लिए, हर त्रिभुज के लिए मान बदलेगा, जरूरी नहीं कि यही मान रहे, इसलिए क्या होगा असत्य होगा। काश ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कह रहा है सही है या सत्य, ये भी मित्रों क्या है असत्य है, ये भी क्या है असत्य है। क्यों असत्य है, इसका कारण है, कॉस के लिए क्या लिखा जाता है, कोसाइन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कॉस का कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो कास है, लेकिन कोसकेंट का संक्षिप्त रूप देखा जाए तो वो क्या होता है, कोशिक होता है। तो कोसकेंट कह रहा है कास का संक्षिप्त है, जो कि गलत है मित्रों, इसका भी आपको कारण मिल गया। चौथा देखा जाए, काट और ए का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पे काट और ए का गुणनफल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है मित्रों, यहाँ काट और ए का गुणनफल नहीं होता, जब ये दोनों साथ रहेंगे तभी इसका मतलब है, काट और ए अलग अलग नहीं होते हैं, अतः यह भी क्या होगा असत्य होगा मित्रों, गुणनफल नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है। और अगला है पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए होगा कि नहीं होगा, यह देखिए ये क्या है, लंब है, ये आधा कर्ण है, तो सदैव देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है मित्रों, लेकिन यहाँ कर्ण 3 दिखा रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा असत्य होगा, इसलिए यह भी क्या होगा 3 भी असत्य होगा। कारण क्या है, यहाँ लंब बटे कर्ण है, और लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 3, और कर्ण कहा जाता है सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ सबसे छोटी दिख रही है, इसलिए मित्रों यह भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो ये पांचों सवालें आपकी जो 11वें में दी है, 5 की 5 असत्य है, 5 का कारण मैं बता दिया मित्रों। इस समय देखिए आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, अगर मेरे मेहनत में दम हो मित्रों, और आप मेरे इस मेहनत का कुछ भी लाभ पा रहे हो, तो मुझे
आप गुरुदक्षिणा में सिर्फ और सिर्फ ये दीजिए कि आप अपने लाइक दीजिए, शेयर दीजिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए मित्रों। जो भी लगे, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कीजिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर बुरा लगेगा आपको, जो आप बताएंगे उसमें मैं सुधार करूंगा तो और बेहतर दे पाऊंगा। और अगर आप क्या करेंगे, मेरी अच्छाई बताएंगे तो मैं उस अच्छाई को और अच्छा सोचूंगा। चूंकि मुझे आप अच्छा कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी कम मेहनत पे आप मुझे इतना अच्छा कह रहे हैं तो मैं और मेहनत करूं तो आप मुझे और अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छे टीचरों में मेरी गणना करने लगेंगे। तो मित्रों, मैं आपके दिल में एक छोटी सी जगह चाहता हूं, इसलिए मैं जितना मेहनत मेरे से बनेगा मैं उतना मेहनत करूंगा। बस आप लोग क्या करिए, मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को फैलाइए। और मेरा उद्देश्य जीवन का यही है मित्रों, मैं पढ़ा हूं सिर्फ इसलिए पढ़ा हूं कि मैं अपने ज्ञान को जितना हो सके उन बच्चों तक पहुंचा सकूं जिनको इसकी वास्तविक आवश्यकता है। चूंकि देखिए, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं बेटा, वो तो कहीं भी कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं वो ये सारे कंटेंट ढूंढते हैं। मैं फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं मित्रों, और मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूं कुछ ही दिन में मैं क्लास 9th से लेकर के 12th तक के सारे विषय के जो भी हो सकेंगे, सारे विषय के विषयवार और सूचीबद्ध करके क्रमवार में पूरा पीडीएफ अपने और इसका पूरा वीडियो डाल दूंगा अपने प्लेलिस्ट में। आप लोग जब मन हो तब खोलिएगा, तब देखिएगा। बस यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट मित्रों जरूर कीजिए। आप लोग मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, मैं बहुत सारा क्वेश्चन वहां पे डाला हूं मित्रों, उसको भी आप देखिए। कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, देखिए कि वहां कौन सी सवाल, क्योंकि एक चीज मुझे खेद होता है मित्रों, वहां पे जो सवाल है आप लोग सवाल नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि किस पर ज्यादा टिक लगा उसी को लगा देते हैं। आप खुद का भी कॉमन सेंस लगाइए। आज तो गूगल है, यूट्यूब है, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, ऑथेंटिक चीजों से सर्च कीजिए और आप देखिए क्या सही है। और आप जितना भी कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है, उसमें मैं ऑप्शन दिया हूं योगी जी, अखिलेश जी और दो नाम है, तो उनमें कौन है आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर दीजिए और नीचे लिखिए कि हाँ अखिलेश है। अखिलेश क्यों है? अखिलेश चूंकि 38 वर्ष की उम्र में बन गए थे, उनका ये बैकग्राउंड है। जो भी अभी तक और बने हैं और सब ज्यादा उम्र में बने, योगी जी बने लगभग 42-43 साल की उम्र में बने, ये सब लिखिए। तो इससे लिखने से क्या होगा मित्र, आपका तो विकास हो ही रहा है, चूंकि आपको तो पता है, लेकिन आपकी वजह से न जाने कितने बच्चों को उस कमेंट बॉक्स को पढ़ करके बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, अर्जित हो जाएगा। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे साथ आप भी मेरे सहयोगी बनिए और जितना हो सके इस ज्ञान के गंगा को बहाइए और जिनको जरूरत है इस ज्ञान गंगा की उसके पास तक ले जाइए मित्रों। चूंकि यही एक ऐसा संपत्ति है, यही एक ऐसा धन है जिसको क्या करेंगे, सरस्वती भंडार का बड़ी अपूर्व बात, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों घटे, बिन खर्चे घट जात। तो भैया इसको जितना ही खर्च करोगे आप उतना ही बढ़ेगी, और नहीं खर्च करोगे तो ये क्या होगा, आपका समाप्त हो जाएगा मित्रों। इसलिए ज्ञान रूपी गंगा को बहाते रहिए और इसमें हम कहते हैं जो ही डुबकी लगा लेगा कम से कम वो तो पावन हो जाएगा, वो तो ज्ञान का भंडार हो जाएगा। और अब मित्रों, अगर मैं ये देख रहा हूं, लगभग कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये देखता हूं कि जिन बच्चों को मैं फ्री कोचिंग देता हूं या जिन बच्चों के लिए ज्यादा सहानुभूति बरतता हूं, वो बच्चे मेरे मुरीद होते हैं और मेरे बच्चे वो जहां भी रहते हैं मेरा नाम लेते हैं, कहते हैं नीरज सर बहुत अच्छे सर हैं। वो मेरे उस समय में मेरा साथ दिए थे जिस समय मेरा कोई साथ नहीं देने वाला था। मित्रों, वो बातें सुनकर के बहुत खुशियां मिलती हैं। मेरे कुछ बच्चे आज सफल हो चुके हैं, उनका जब मैं देखता हूं कि वो स्टार लगा के मेरे सामने आते हैं, मुझसे मस्ती करते हैं, बड़ी खुशियां मिलती हैं मित्रों। तो इसलिए देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आप जितना आगे बढ़ें, बस ये कहिएगा जरूर, मुझे जिस दिन आप पोस्टेड हो जाइएगा मुझे एक बार कॉल करके बता दीजिएगा सर मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। उसके अलावा मुझसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, न किसी दिन मैं कॉल करूंगा आपसे कि आप मेरा ये काम करवाइए वो काम, क्योंकि मुझे और कुछ है नहीं। मेरे जीवन में तो यही एक है, पढ़ना है और पढ़ाना। तो भैया मुझे पढ़ने और पढ़ाने में और दिक्कत होगी नहीं, इसलिए मैं आपका अन्य हेल्प नहीं लूंगा। बस ये खुशियां जरूर मुझे दीजिएगा जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, पोस्टेड हो जाएंगे। मित्रों, बस इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों, गुड नाइट, बाय बाय।